नमस्कार दोस्तों। भाई देखो, आज की वीडियो देख के मैं कहता हूँ एकदम हरियाणवी में हमारे बोलते हैं कि भाई स्वाद आ जाएगा। भाई ज़बरदस्त दिन रहा भाई, बहुत ही बढ़िया एक ट्रेड पकड़ा और आज फिर आपको एक मैजिक दिखाऊंगा। भाई देखो, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी इस चैनल पे आपको बार बार चार्ट कैसे बोलता है भाई, ये चीज़ें तो मैं बताता ही रहता हूँ आपको, तो वैसा ही कुछ आज फिर दिखाता हूँ भाई। एकदम परफेक्ट आप कहोगे कि मैजिशियन एसटी है भाई। मैं कहता हूँ अगर आपको लगे कि सच में मैजिक था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर डालें भाई, मैजिशियन एसटी ये ज़रूर से ज़रूर डालें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। और देखना भाई कितना, मैं आपको एक ही चीज़ बार बार बोलता हूँ भाई, ट्रेडिंग आपकी इस टाइप की होनी चाहिए कि उसमें पीस ऑफ माइंड हो भाई। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपके इम्पेशेंट हो रखे हो या टेंशन हो रखी है, धक धक हो रखी है ना, तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। बेशक आप प्रॉफिट कर रहे हो, बहुत आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत डीप की बात बता रहा हूँ ये। अगर आपकी ट्रेडिंग में सुकून नहीं है, अगर आप ट्रेड लेते टाइम आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और कहीं ना कहीं अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ रही हैं, अगर आपके पास क्लियर एक प्लान नहीं है, तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। बेशक ट्रेड आपके फेवर में हो। अपन अपने ट्रेडिंग स्टाइल में देखो, सबसे खास बात क्या है, वो यही है कि आज क्या ट्रेड करना है इसका कल ही ऑलरेडी प्लान हो चुका होता है भाई। कल ही पता होता है कि मार्केट में ये इस डायरेक्शन का इस टाइप का ट्रेड लेना है भाई। जगह एक एक जगह डिसाइड होती है कि यहाँ से ही ट्रेड लेंगे तो नहीं तो नहीं लेंगे। और मैं दिखाता हूँ आपको कि एक एक चीज को ऐसे 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 डिकोड किया भाई, कितना इजी वे में। आप भी कहोगे यार मज़ा ही आ जाता है भाई ट्रेड करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि वहाँ सुबह आपको पता है मैं डेली अपना जो आज का जो करंट व्यू होता है उसकी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करता हूं भाई। तो ये करीब 1 मिनट की वीडियो थी भाई। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो आज का व्यू जो दिया था भाई, वो व्यू क्या था भाई, सिंपल देखो मैं आपको। अच्छा, ये डिस्क्लेमर ये है कि भाई ये टेलीग्राम चैनल है, ये लर्निंग पर्पज़ के लिए है, फ्री है और सीखने के लिए है भाई। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखो, कल मैंने कितनी सेक्टोरल स्टडी आपके साथ शेयर की थी भाई। देखिए, सब सेक्टर्स की स्टडी शेयर की थी आप लोगों के साथ। बैंक निफ्टी मिड कैप की थी भाई, और मिड कैप में आज आप देखोगे भी तो जो भी स्टडी शेयर की है ना, बिल्कुल आप देखोगे सारी चीज़ें सेम टू सेम मिलेंगी आपको। एफएमसीजी सेक्टर को लेके मैं आपको एक बात और बोलता हूं भाई, एक बार निफ्टी पे चलने से पहले। ये एफएमसीजी का मैंने लास्ट वीक आपके साथ, देखो 24 मई की बात है भाई, ये मैंने चार्ट शेयर किया था। देखिए, मैंने कहा था बेरिश भागता घोड़ा सेटअप इज फॉर्म्ड वीकली टाइम फ्रेम में। ये भी तो मैंने लिखा था एफएमसीजी स्टॉक्स पे नजर को सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 24 मई की बात है भाई, मतलब एक वीक खत्म हो गया, दूसरा वीक आ चुका है। आप जाके एफएमसीजी का हाल देखो। और मैंने कल क्या लिखा था, देखो, स्टिल व्यू इज सेम, सेल ऑन राइज, ट्रेंड इज बेरिश। अब आप कहोगे कि एफएमसीजी क्या अलग है, गिर तो और भी सारे ही रहे हैं, गिरे तो सारे ही। आज फर्क है भाई, एक बुलिश इंडेक्स में एक बेरिश इंडेक्स में डिफरेंस है। जब मार्केट वीक होगी तो हो सकता है गिरे दोनों, बट ये जेन्युइन सेलिंग है, वो जस्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी। उसमें जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होगी तो वहां एकदम से ट्रैप कर लेगा सेलर को, एकदम से। वो बाई ऑन डिप की, जो बुलिश जो इंडेक्स है वो बाई ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और जो बेरिश है वो हमेशा सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो ये डिफरेंस है, तो हमेशा ना वही चूज करो जिसका जो ट्रेंड हो। ये डिफरेंस है दोनों में भाई। तो ये ऐसी सारी आपको इस टाइप की स्टडी कहीं नहीं मिलेगी भाई आपको। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव स्टडी है, बहुत ही शानदार है। तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और ये अपना प्रीमियम चैनल है एक एसटी सुपरस्टार के नाम से, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। यहाँ क्या चीज़ें शेयर होती हैं, क्या होता है, वो आपको थोड़ी देर में अभी दिखाता हूँ। तो चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जो आज की वीडियो थी, ये जो वीडियो थी भाई यहाँ भी शेयर कर रखी है। इसमें व्यू बताता हूँ पहले तो आपको भाई। देखो व्यू क्या था भाई, व्यू यही था, मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ चुका है, ट्रेंड इज बेरिश। सिंपल मैंने बात बोली। मैंने लिखा था आप लोगों को कि भाई मार्केट बाउंस दे, बाउंस में हम सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सिंपल मैंने यही बात आपको बोली थी, और देखो हुआ वही। मार्केट में बाउंस आता है यहाँ से मार्केट में, और टक 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 मार्केट नीचे भाई। बिल्कुल जो व्यू था सेम सारी चीज़ें वही हुई हैं भाई। ठीक है, ये तो एक चीज़ होगी। अब चलते हैं, पहले तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें और क्या डाला, 9:34 पे ही डाल दिया था मैंने इंट्राडे के लिए भाई। एफएमसीजी स्टॉक्स देख सकते हैं भाई, मैंने लिख दिया था, देखो ये सारे। और इनमें देखो आप कत्लेआम मचा है भाई। डिफेंस स्टॉक्स मैंने लिख दिया था बेरिश, ये मैंने सेक्टोरल जो स्टडी शेयर की थी उसमें भी डाल रखे है भाई। मैंने लिखा था अडानी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, सो रिवर्सल सेटअप देखें। ये वैसे बुलिश हैं बट प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो रिवर्सल सेटअप के बाद ये देखिए। मैंने सारी चीज़ें स्टॉक्स में जो करते हैं उनके लिए शेयर की थी भाई।
943 पे मैंने लिखा निफ्टी में अभी वेट करो, टाइम लगेगा कुछ सेटअप बनने में भाई। देखना बेरिश घोड़ा ही है 15 मिनट्स में। चीज़ें क्लियर कर दी भाई। अब मैं आपको लेके चलता हूं पहले इसके आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है। आप देखोगे एक बार भाई, आप कहोगे यार मज़ा ही आ गया। देखिए सिंपल सी बात क्या थी भाई, इस लेवल का ब्रेकडाउन हो रखा है, यहाँ से सीधा मार्केट भागती हुई आ रही है। तो मैंने क्या बताया, जब ऐसे भागते हुए आए तो बाउंस पे ही बेचना है, सिंपल। तो यही क्या हुआ मार्केट में, मार्केट हुई गैप अप के बाद थोड़ा और अप साइड गई, यहीं से मार्केट में सेलिंग आ गई। तो हम डायरेक्ट तो देखो सेल कर नहीं सकते कि यहाँ आते ही सेल मार दे, हमें चाहिए सेटअप भाई, सिंपल। हम सेटअप बेस चलते हैं, अपने को भागता घोड़ा अपना सेटअप चाहिए, सिंपल। अब इसको मैं एक बार कर लेता हूँ 15 मिनट में भाई, ठीक है। और देखो कमाल देखो भाई, हम 5 मिनट में, वो नहीं है कि 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में जाएं। मैं कहता हूँ 15 मिनट में आराम से देखो यार, नहीं है जल्दबाजी, दिक्कत ही नहीं है, कुछ शांति से ट्रेड मिल रहे हैं भाई। अब देखिए आप, मार्केट यहाँ से नीचे आई, नीचे आके फिर अपसाइड गई, इसने यहाँ लोअर हाई बनाया, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बनाया, ठीक है। ये बेरिश भागता घोड़ा सेटअप यहाँ बना, ठीक है। करना क्या है देखो, कुछ भी नहीं देखना, ट्रेंड पहले ही पता था क्या था। मैंने ना कल हमने लाइव सेशन लिया था, उसमें भी बताई थी भाई, जो प्रीमियम ग्रुप है उनके लिए लाइव सेशन वीकेंड पे रखता हूँ मैं, तो वहाँ भी मैंने यही चीज़ बताई थी कि भाई आपको ना 4 चीज़ें ही देखनी है। मैं सभी को बोल रहा हूँ ये बात भाई, आप सभी लोग नोट कर लो, आपको ना 4 चीज़ें देखनी है। क्या? एक ट्रेंड पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको सेटअप पता होना चाहिए, सेटअप क्या है? बेरिश भागता घोड़ा। तीसरा आपको टाइम फ्रेम फिक्स करना है अपना, जैसे मैंने कर रखा है मेरा कि भाई 15 मिनट, सबको बोलता हूँ मैं 15 मिनट रखो। चौथा रिस्क रिवॉर्ड, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखो। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, दुनिया की स्ट्रेटजी, OI डाटा, ये सब ना कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी, कोई न्यूज़ कुछ नहीं है, 4 चीज़ें फॉलो कर लो, इतनी ईजी हो जाएगी ट्रेडिंग। मैं कहता हूँ भाई, आप खुद सोचोगे कि हो क्या गया, कहाँ उलझे हुए थे हम, कौन सी स्ट्रेटजी में उलझे हुए थे। कोई आयरन फ्लाई बोलता है, कोई कॉन्डोर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ नहीं है। कोई OI डाटा बोलता है, यहाँ से उड़ गया, वो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, शॉर्ट कवरिंग होगी, कुछ नहीं है भाई। अगर ये 4 ट्रेडिंग समझ में आ गई तो अब इसमें से 4 चीज़ में से मैंने एक चीज़ बताई थी कि भाई आपको दिक्कत हो सकती है पहली चीज़ में। पहली चीज़ कि आपको ट्रेंड नहीं पता हो सकता है यहाँ दिक्कत हो जाए आपको, उसके लिए मैं बैठा हूँ भाई। मैंने कहा था कैसे भी मार्केट हो, मैंने कही नहीं थी भाई, अभी भी कह रहा हूँ कैसे भी मार्केट होगी, कितनी भी टफ मार्केट होगी, ट्रेंड को नहीं छोड़ेंगे। और अपने सेटअप की एक्यूरेसी 80-90% तक की एक्यूरेसी है भाई। मैं इसलिए कहता हूँ 1:2 भी आप फॉलो कर लो, आप बहुत अच्छा करोगे। 80% भी लगा लो यार, 20% आप SL ले लो, मतलब 2 बार SL लिया, 8 बार आपने टारगेट लिया, यहाँ 8 दूनी 16 लोगे, 2-2 पॉइंट लोगे तो यहाँ 1-1 पॉइंट दोगे तो 2 जाएगा, 14 पॉइंट प्लस में हो आप। बहुत हाई एक्यूरेसी है, लोग 30-40% पे भी सर्वाइव कर जाते हैं एक्यूरेसी पे, रिस्क रिवॉर्ड 1:4 1:5 का रख के। तो समझ लो मेरी बात, नहीं समझोगे उतना ही डिले करते जा रहे हो भाई। तो यहाँ ये हुआ भाई, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब देखो अब कहानी स्टार्ट होती है, अपना मैजिक स्टार्ट होता है। मैंने लिखा शांति बनाए रखो, कोई जल्दबाजी नहीं भाई। ये 11:31 पे मैंने लिखा भाई नीचे डे लो है एंड प्रीवियस डे लो भी है, सो रिस्की है थोड़ा, बेटर टू अवॉइड एट दिस प्लेस, रिस्क इज ऑल्सो बिग। ये मैंने लिखा जब ये यहाँ बना था ना भाई, 11:30 पे कैंडल क्लोज हुई थी, 11:31 पे मैंने मैसेज लिखा था। उसमें देखो बात क्या थी ना भाई, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोल सेल में एट द मनी का भी 23,550 के आसपास का भी की स्ट्राइक प्राइस का भी, जो प्रीमियम तो बहुत टूटे हुए हैं भाई। स्टॉप लॉस बन रहा है 50-60 पॉइंट का प्रीमियम में, कैसे लेंगे भाई? बेशक सेटअप बनाओ, रिस्क कभी भी नहीं भाई, सेटअप फेल हो सकता है किस्मत खराब हो, इसी बार आपका वो जो मैं कहता हूँ 10-20% टाइम मार्केट किसी चीज़ को भी, किसी भी सेटअप को वॉयलेट कर सकती है, वो यही टाइम हो, आपका लग जाए 50 पॉइंट का SL भाई, क्या करोगे बताओ? तो रिस्क नहीं भाई, अगर रिस्क में है तो ही ट्रेड लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। फिर मेरा जो लॉजिक था, मैंने क्या बोली कि भाई आज का जो लो है वो ये लगा है, सिंपल आप देख रहे हो ना, देखो आज का जो लो लगा है वो ये लगा है भाई, दिखाई दे रहा है आपको, ये लो लगा है, ये प्रीवियस डे का लो है भाई। तो जब यहाँ ये जो लो लगा हुआ है भाई, तो मैं यहाँ से क्यों ट्रेड लूँ भाई, क्यों रिस्क लूँ, 50-60 पॉइंट का रिस्क क्यों लूँ? कि घोड़े के पास चलने के लिए यहाँ एक बार के लिए इतनी ही जगह बची हो, तो मैं 50-60 पॉइंट का रिस्क क्यों लूँ? ये मेरा लॉजिक था। फिर मैंने क्या कही भाई, अब मैं बताता हूँ।
मैंने लिखा सेटअप बना है भाई, सेटअप तो है बट डे लो के पास बना है एंड प्रीमियम काफ़ी मेल्ट हो रखे हैं, सो बिग रिस्क बन रहा है भाई, रिस्क बड़ा है। सो फर्दर लोअर हाई पे मे बी स्मॉल रिस्क पे मिल जाए, सो बेटर टू वेट। ये मैंने बड़ी काम की बात बताई, ये ध्यान रखो हमेशा सभी के सभी, नहीं फोमो में आना भाई। फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत गंदी चीज़ है, ये जो फोमो बोलते हैं बहुत गंदी चीज़ है ये इस मार्केट में भाई, इसमें बहुत लोग फंसते हैं। फिर मैंने एक फ्रेश व्यू चार्ट शेयर किया भाई निफ्टी का, देखिए मैंने ये चार्ट शेयर किया, मैंने लिखा भाई 23,480 इसके ब्रेकडाउन के बाद देखना चाहिए, या ऊपर मार्केट बाउंस में दे तो यहाँ बेचे, यहाँ रिस्की है भाई, थोड़ा यहाँ रिस्की है, 50-60 पॉइंट का एसएल नहीं ले सकते हैं भाई, सिंपल। ये मैंने लिखा भाई। अब मैंने लिखा फिर कि ये स्पोर्ट ब्रेक होने पे बिग साफ फॉल आएगा, देखो मैंने लिख दिया था ये बात 12:27 पे, बढ़िया रेडी हो रखी है मार्केट, मैंने लिखा मार्केट एकदम बढ़िया है भाई, बस ये जो स्पोर्ट बनी हुई ना ये स्पोर्ट ये ब्रेक डाउन हो जाए एक बार। मैंने लिखा अब हम वेट कर रहे हैं लोअर हाई बेरिश बोर्डा के लिए 23,620 के नीचे, जब तक है जब तक सेटअप मिले, मतलब सेटअप मिलने के फुल चांस है। मैंने लिखा, देखो मैंने क्या लिखा मैं आपको बस समझाता हूँ बात। मैंने ये लिखा भाई कि ये तो 23,620 ये हो ही गया लोअर हाई जो बना भाई, इसके नीचे जब तक है ना मार्केट तो यहाँ सेटअप देती रहेगी मार्केट, और जैसे ही मार्केट ये जो लेवल है भाई, ये जो लेवल है ये लेवल जो है, ये लेवल जैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा मार्केट में साफ फॉल आएगा, क्योंकि जो कुछ बाइंग के छोटे मोटे जो पोजीशंस होंगी वो यही बनी होंगी, ये ब्रेक डाउन हुआ गई मार्केट। तो अपने को यहाँ भाई जल्दबाजी नहीं करनी है, इसको आने दो, इसको ब्रेक करने दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर मिल जाएगा, छोटे एसएल के साथ ट्रेड बनेगा तब लेंगे। और क्या हुआ फाइनली, ये ब्रेक डाउन आता है, ये ब्रेक डाउन आता है भाई, और इसी में नहीं ये ब्रेक डाउन, और बताता हूँ आपको, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं होती है भाई। देखिए आवरली में भी ब्रेक डाउन आता है भाई, ये आवरली कैंडल का भी नीचे क्लोजिंग आ चुकी थी इसके नीचे, तो कुछ नहीं बचा था उसके बाद। यही सब चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, जल्दबाजी की तो जगह है ही नहीं। अब एक मैजिक और दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए फिर मैंने लिख दिया भाई 1:11 पे, 1:11 पे क्या हो रहा था आप देखते जाओ। ये कैंडल बन रही थी भाई, ये कैंडल बन रही थी, और ये कहाँ बन रही थी जी, देखते जाइए आप। ये बन रही थी भाई यहाँ पे, और ये बन रही थी भाई यहाँ पे, ये भागता घोड़ा सेटअप भी बन रहा था यहाँ पे, ये कैंडल बन रही थी। तो मैंने बनने से 4 मिनट पहले ये कहा था कि भाई सेटअप बन रहा है अब, ठीक है। अब अपना क्या करें, सेटअप बन रहा है, क्लोजिंग का वेट करना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। देन अपना रिस्क देख के प्लान करना भाई, रिस्क देख के मतलब भाई ये नहीं है कि यहाँ कैंडल क्लोज हो गई यहीं पे एंट्री मार दो, एसएल तो ये है ना भाई, ऐसे स्टॉप लॉस यहाँ भी वही 40-50 पॉइंट्स के करीब का था, तो इसको अपसाइड बाउंस आने दो। अब नेक्स्ट जो लिखा वो फिर देखो आप, फॉर्मो में ना आए भाई, रिस्क के अंदर रह के ही काम करें। तो एक एक चीज़ ऐसे होता है ना कि उंगली पकड़ के चलाने वाली, और आप ये कमाल ये देखो कि ना कोई टिप देनी है ना कोई रिकमेंडेशन देनी है भाई, टिप रिकमेंडेशन वाले भी नहीं ला पाते हैं ऐसी एक्यूरेसी, इतनी मतलब एक्यूरेट चीज़ नहीं बता पाते हैं भाई, सब तुक्काबाजी मारते हैं। कोई भी आप में से हो तो मुझे बता दो एक भी कि जो कहता हो कि टिप या हमने किसी कोई, बहुत लोग आप में से मिल चुके हैं जो कि 8-8, 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ के ग्रुप ज्वाइन करने के बाद भी भारी लॉस खाया जिन्होंने, बहुत लोग हैं। ये मैं सिखा भी रहा हूँ साथ साथ आपको, आप सीख भी रहे हो। फिर मैंने क्या लिखा, 2 चीज़ हैं भाई। अब मैजिक देखो आप, 23,500 राउंड बाउंस मिले तो सेफ होगा, 23,500 राउंड बाउंस मिले यहाँ पे। ये मैंने कब लिखा अब दिखाता हूँ आपको, ये लिखा 1:32 पे, 132 पे ये कैंडल क्लोज हुई, 1:30 पे ये कैंडल बन रही थी या नीचे थी, ये तब तक गई नहीं थी। अब मैं इसका हाई बताता हूँ आपको, इस कैंडल का हाई बताता हूँ आपको, एग्जैक्टली 23,500 है, देख लो। ये ऊपर देख सकते हो, ऊपर जो ये जो यहाँ दिखाई देगा आपको, इस कैंडल के ऊपर ले जाता हूँ 23,500, ये देख लीजिए। इस कैंडल के हाई पे ये मार देता हूँ मैं, इस कैंडल के हाई पे ये देखिए एग्जैक्टली 23,500 है। मैंने लिखा 23,500 अराउंड ये जाए तो क्या होगा, उसमें आप क्या कर सकते हो भाई, मैं आप समझाऊँ आपको। ये एसएल मान लीजिए, ठीक है, ये 23,500 अराउंड जाए तो यहाँ आपको एंट्री अच्छी मिल जाएगी, एसएल ठीक मिल जाएगा। ये वही हुआ भाई, यहाँ मेरे को मिल गया अच्छे, ये एसएल था मेरा, ये मेरे को अच्छी एंट्री मिल गई। फिर मैंने एक और बताई आपको,
या फिर यही एक स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक 5 मिनट्स में फिर से भी रिस्क भागता घोड़ा मिले तो अपना रिस्क कंट्रोल में आ जाएगा भाई। अभी रिस्क बढ़ा है, मैंने ये लिखा था, क्योंकि तब तक ये कैंडल अपसाइड गई नहीं थी। अब ये इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये होता है कि मान लो मार्केट में सेटअप मिल चुका है, देखो मान लो मार्केट में यहाँ सेटअप मिल चुका है, अब चाहिए अपने को एक एंट्री। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट अपसाइड जाके एंट्री दे दे, या भाई प्रॉपर अपसाइड ना जाए, थोड़ा सा अपसाइड मान लो यहीं तक जाती है, तो क्या करते हैं हम कई बार एंट्री के लिए एक छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। हो सकता है मार्केट क्या करती भाई, प्रॉपर अपसाइड तो नहीं गई, यहीं से मार्केट घूमने लग जाती, तो क्या होता यहाँ पे फर्दर मार्केट बेरिश भागता घोड़ा बनाती छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट में, तो उसमें थोड़ी जल्दी एंट्री कैच कर लेते भाई, और वो 5 मिनट का हाई ही अपना ऐसा लगा लेते। एक ये अप्रोच हो सकती है। दूसरी एक और चीज़ हो सकती है भाई, मैं आपको बताता हूँ वो क्या हो सकती है दूसरी। यहाँ ये सेटअप तो बन गया, ठीक है, ये सेटअप बन गया भाई बेरिश भागता घोड़ा, फिर से एक सेटअप बनने लग जाता है जब मार्केट में एक फॉल थोड़ा आ चुका हो ना काफ़ी, और सेटअप बना चुका हो, तो मार्केट क्या करेगी, अपसाइड गई, एक फिर से मार्केट बेरिश भागता घोड़ा सेटअप, ये देखो फिर बनाया इसने, ये फिर बनाया इस कैंडल ने, 1:45 वाली कैंडल ने फिर बनाया। यहाँ आप एंट्री लो, यहाँ आप कैसल रखो, फिर बना दिया, और टक 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 नीचे। बचता क्या है भाई? मैंने लिखा शांति बनाए रखो, फ्रेश सेटअप, मैंने फिर लिखा यहाँ फ्रेश सेटअप मिल जाएगा। 148 पे लिखा, 148 पे क्या हो रहा था भाई, ये कैंडल बन रही थी भाई, ये कैंडल स्टार्ट हुई थी 1:45 पे, 3 मिनट बाद ही मैंने बोल दिया था कि जल्दबाजी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से सेटअप मिलेगा। वो मेरे को इसलिए पता लग गया था, यहाँ दिख गया था कि क्योंकि मार्केट ने ना 30 मिनट तक 15-30 मिनट तक यहाँ टाइम स्पेंड कर चुकी है मार्केट, तो 30 मिनट तक टाइम स्पेंड कर चुकी है, तो जिसने ऊपर एंट्री ले ली वो ले ली, ठीक है, अदरवाइज यहाँ फिर से सेटअप बनाएगी मार्केट, क्योंकि ऐसा तो अगर गिरना होता तो इसी कैंडल में गिर जाती, वो अपसाइड गई थी, टक नीचे आती, फिर टक 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 गिर जाती, फिर सेटअप नहीं मिलता। बट ये टाइम स्पेंड कर चुकी थी। ये हाई आपको क्लियर दिखाई दे रही होंगी, देखिए ये हाई, ठीक है, नीचे आई, लोअर हाई, फिर नीचे आई, फिर लोअर हाई आपको दिखाई दे रही है भाई, और ये बनाती जा रही है, देखिए भागता घोड़ा सेटअप, भागता घोड़ा सेटअप, भागता घोड़ा सेटअप बनाती जा रही है। तो जल्दबाजी क्या है भाई बस। और फिर तो भाई डन है, 151 पे मैंने बोल ही दिया भाई डन है। ये मैंने आपको बोला था 5-15 मिनट दोनों पे ध्यान रखो, देखो ये भी मैंने बोला था। और ये क्या हुआ था इसका मैं आपको बता देता हूँ जी, लो है क्या, देखो मैंने बोला हुआ, ऐसा नहीं है, नहीं बोला कि मैंने, देखो ये लिखा फ्रेश सेटअप मिल जाएगा 5-15 मिनट्स दोनों ध्यान रख लें भाई, क्योंकि यहाँ दिखाई दे गया था कि मान लो मार्केट में दोनों 5-15 में दोनों में अब मिलेगा। यहाँ पे देखिए आप क्लियर लोअर हाइज दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए। तो ये जैसे ही 1:50 पे एक कैंडल क्लोज हुई थी, 1:50 कैंडल क्लोज हुई, मैंने मैसेज लिखा, वो 151 हो गए, तब तक मैंने कह दिया भाई डन है, हो गया ट्रेड। क्या क्या दिक्कत थी बताओ, ये एसएल है भाई, और यहाँ से आपकी एंट्री, टक 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 मार्केट नीचे। तो एक एक चीज़ देखो आप, जैसे जैसे मार्केट करती जा रही है, करने से भी पहले ही सारी चीज़ें पकड़ पा रहे हैं हम। कुछ भी नहीं भाई, बस शांति से ट्रेड करते जाओ। फिर मैंने लिखा भाई रिस्क कम कर सकते हो अपना, अपने हिसाब से मैनेज कर लो, है कोई मुकाबला अपने ट्रेडिंग स्टाइल का, सब चीज़ें मैंने लिखी, एक दिन पहले पता होता है। अब देखो कमाल, ये मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की भाई ग्रुप में। पहले मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था कि शायद डिसीजन ज़्यादा आप ही लो, आप ही लो, आप ही लो, और उसमें ज़्यादा भी सीखो। बट अब थोड़ा सा मेरे को ये लगा कि ठीक है यार, सीख भी जाओगे, साथ साथ सीखते 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 एटलीस्ट लॉसेज जो है वो कटो। तो मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक होके आप लोगों को साथ चीज़ें शेयर करने लगा भाई, काइंड ऑफ कि मैंने बोला आपको कि भाई ज़्यादा चीज़ें ना बता के बस इतना ही बताऊंगा कि भाई भागता घोड़ा जो सेटअप देखना है वो बुलिश देखना है, बेरिश देखना है। क्या है ना, मार्केट में कई बार इंट्राडे में ही 2-3 बार पोजीशन चेंज हो जाती हैं भाई, व्यू चेंज हो जाते हैं भाई, कई बार कन्फ्यूज़ हो सकते हैं जो नए प्लेयर्स हैं वो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको लाइव सेशन में भी कल यही समझाई थी कि थोड़ा स्पेसिफिक होके बिल्कुल बोल दिया करूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई कि आप बुलिश भागता घोड़ा सेटअप देखना चाहिए, बेरिश देखना चाहिए, ट्रेंड वाली बात होगी भाई, ठीक है। तो देखो रिजल्ट देखो आप, सिर्फ एक मेंबर, सिर्फ 2%, सिर्फ एक मेंबर लॉस में है। और ये मेरे ख्याल में निफ्टी में नहीं होंगे, ये भी हो सकता है स्टॉक्स में हो किसी में, क्योंकि निफ्टी में तो कोई और क्या है नहीं। 75%, 74%, जिसमें 20% नो ट्रेड डे हैं। ये कोई काम की वजह से लोग काफ़ी नहीं कर पाए होंगे, अदरवाइज ऑलमोस्ट ये करते तो सारे के सारे ही यहाँ फुल होते। अब अपना इसमें चलते हैं फ्री ग्रुप में, यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 20% लोग लॉस में है, ऑल्दो 56% प्रॉफिट में, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। अदरवाइज ये 30-40% में यहाँ रुक जाते हैं, आज 56% अच्छा है, क्योंकि जो सुबह जो व्यू दिया था सेम वही रहा भाई, कुछ मार्केट ने उल्टा कुछ किया ही नहीं, तो कुछ ऐसा था नहीं कि जिसमें डरने घबराने वाली बात थी भाई। बट स्टिल 20% लॉस में है। तो आप लोग ना इस अब वीडियो के बाद देखो कि लॉस का रीज़न क्या था भाई।
उसकी मार्केट ही नहीं है यार, आप क्या कर रहे हो। जब मैं कह रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई मैं ट्रेंड तो मैं ही क्लियर कर दे रहा हूँ, सेटअप मैं बता ही रहा हूँ आपको। जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं 4 चीज़ें फॉलो कर लो, आप कैसे लॉस में रहोगे। और मैंने एक चीज़ और बोली है, हर दिन चीज़ चेंज, अपनी स्ट्रेटजी सेटअप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कम क्वांटिटी से करो, 4 वीक तक करो, चाहे 2 दिन 3 दिन लगातार भी आपको ऐसा लग रहे हैं, कोई बात नहीं, लगने दो। आप पूरे मंथ का चेक करो कि क्या रहा, ना कि ऐसे चेक करो कि इस वीक में 2-3 ऐसा लग गया यार, नेक्स्ट वीक में नई चीज़ें ट्राई करूँगा ना। मंथ में आपको 15 ट्रेड मिलेंगे, अब 15 ट्रेड का फिर आउटपुट देखना क्या रहा क्या नहीं। कैसे दिक्कत आएगी यार। हम विद द ट्रेंड हैं, मार्केट तो ट्रेंड के साथ ही चलेगी, उसको हम कैच कर ही रहे हैं भाई। सेटअप अपना क्लियर है भाई, रिस्क रिवॉर्ड अपना क्लियर है भाई, टाइम फ्रेम अपना क्लियर है भाई, कैसे होगा, कहाँ दिक्कत आएगी। नो ओवरनाइट व्यू भाई, स्पोर्ट के पास ही मैंने बता दिया मैजिक देखने के लिए। ये जो 5 लोग देखो, हालांकि चलो कोई मेरे को वो नहीं है जिक्र करने की भी, बट ये जो थम्स डाउन कर रखा है ना भाई, थम्स डाउन है। मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, आप लोग ये थम्स डाउन ही रहेंगे भाई। मेंटेलिटी है, इसको नेगेटिविटी से हटाओ, पॉजिटिव मेंटेलिटी बनाओ। अगर अब भी कोई इस ग्रुप का मेंबर होके भी कोई थम्स डाउन कर सकता है तो मैं कहता हूं फिर वो ऊपर होगा भी नहीं, आपका होगा भी नहीं फिर भाई। ये कोई एक भी मेरे को जगह बता दो, एक भी चैनल दिखा दो मेरे को, कोई भी इंसान जो कि ये इतनी चीजें, देखो ये कितनी सेक्टोरल स्टडी, और हर वीक शेयर कर रहा हूं ये। मैं चाहूं तो हर वीक जरूरी नहीं है, मंथली भी कर दूं भाई, और नहीं तो समझ रहे हो ना। तो देखो आप कितनी चीजें हैं भाई। अच्छा और भी दिखाता हूँ, गोल्ड में चलते हैं। देखो यहाँ देखो गोल्ड का, इथेरियम का, ये मैंने आज ये देखिए गोल्ड में डायरेक्शन मिल सकते हैं, वेट करें। इथेरियम ट्रेंड बेरिस भागता घोड़ा देखें इथेरियम, और इथेरियम ने टक 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 नीचे में दिखा देता हूँ आपको। लो पहले इथेरियम देखो, जब इथेरियम ने यहाँ डायरेक्शन क्लियर की थी मैंने बता दिया था, और यहाँ पूरा नीचे तक का इसने टारगेट दे दिया, ठीक है, टक से नीचे। गोल्ड का मैंने बता रखा है, बेरिस भागता घोड़ा सेटअप देखना है। गोल्ड में क्या हो सकता है, जैसे ही ये लेवल निकलेगा, इसके जब तक इसके ऊपर है गोल्ड गड़बड़ कर सकता है। इसके नीचे एक आवरली कैंडल क्लोज आई, टक 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 जबरदस्त फॉल नीचे आ जाएगा। ऊपर से लोअर हाई बना के चल रहा है, तो जब तक ये इस स्टेज पे है लोअर हाई, बेरिस भागता घोड़ा सेटअप देखना है। क्लियर चीजें बता रखी हैं भाई, क्या चाहिए और भाई। गोल्ड, क्रिप्टो, हर चीज यार शेयर कर रखी है। फिर भी अगर थम्स डाउन है तो फिर चलो आपकी मेंटेलिटी है भाई, मेरे को तो क्या फ़र्क पड़ेगा। पर ठीक है, जिसको सीखना है मैं तो उसके लिए बोल रहा हूँ भाई, ऐसे लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, दूर रहो ऐसे लोगों से। और ऐसे लोगों को जिनको थम्स डाउन वाले, उनको ज़रूरत भी नहीं है भाई ग्रुप में रहने की, ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों की। किस लिए हो फिर ग्रुप में, जहाँ और बेटर चीज़ें आपको कहीं लगती हो, कुछ और हो, वहाँ जाओ, क्या फ़ायदा है भाई। मैं तो चाह रहा हूँ यहाँ सिर्फ सीखने वाले लोग आएँ, सीरियस लोग आएँ। मैं तो ये चाह रहा हूँ ताकि मेरी भी एनर्जी जो है पॉजिटिव जगह लगे, सब अच्छे लोगों के साथ लगे भाई, मन करे और ज़्यादा चीज़ें शेयर करने का, मन करे ज़्यादा सिखाने का। तो यही था भाई। और तो देखो एफएमसीजी के लिए बोला था भाई, एफएमसीजी में ये देखिए मैंने आप लोगों को एक ही स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये एक ही स्टॉक शेयर किया था मैंने, ज़्यादा इसलिए नहीं किया कि मैं ज़्यादा में आपका ध्यान भटकेगा। देख लीजिए ये लास्ट वीक शेयर किया था, और वहाँ से आप कमाल देखो, वहाँ से आज का लो देख लीजिए, ये देखो 7%, 7% ऑलरेडी डाउन है। 5 और 5 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं ये लास्ट वीक, यहाँ से मैंने शेयर किया था ये ग्रुप में, 7%। और क्या चाहिए भाई, किसी भी चीज़ में ट्रेड करो यार, जो जितनी चीज़ें इंडियन मार्केट हो गई, गोल्ड, क्रिप्टो हो गया, स्टॉक्स हो गया, यार हर चीज़ तो शेयर कर रहा हूँ, क्या लोगे और भाई। तो यही था भाई, बहुत बढ़िया ट्रेड मिला, मैंने भी बढ़िया अच्छा ट्रेड लिया भाई। बिल्कुल लास्ट में मेरा ट्रेलिंग एसएल शायद इस ग्रीन वाली 3 बजे ना भाई, 3 बजे नहीं, बिल्कुल लास्ट में मेरी कटी है 3:20 वाली में, शायद इसमें कटी है मेरा, शायद पता नहीं इसमें बिल्कुल लास्ट में कटा है भाई, बिल्कुल 2-3 पॉइंट ऊपर, मतलब जो नीचे जहाँ तक बॉटम गया इसका 2-3 पॉइंट नीचे तक ही जाके ट्रेलिंग एसएल कटा है। बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला। चलो बताना, मुझे फीडबैक देना भाई कैसी लगी आपको वीडियो, और दिन कैसा रहा आपका, ज़रूर बताना भाई। धन्यवाद।